आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमला करने का फैसला सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुसलसल सिफारिशों के बाद किया गया। रिपोर्ट कहती है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ाहिरी तौर पर सिफारती हल की हिमायत के बावजूद ट्रंप से खुफिया राब्तों में फौजी कार्रवाई पर जोर दिया था। इसके बाद ही इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में ईरान के रहबर आला अयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत की इत्तला सामने आई, जिससे खित्ते में बेचैनी बढ़ गई। ईरान के जवाबी हमलों पर सऊदी अरब और यूएई ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे खतरनाक इजाफा तनाव करार दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ईरान के रहनुमा अयतुल्लाह अली खामेनी के कत्ल की खबरों को इखलाक और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। उनका यह कहना है कि इस कदम से इलाकाई बेचैनी में इजाफा हो सकता है और मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है, जबकि दुनिया भर के रहनुमा भी इस वाक़े पर तशवीश का इजहार कर रही हैं। ईरान ने अयतुल्लाह अली रेजा अराफी को, जो कि गार्डियन काउंसिल के सीनियर क्लरिक भी हैं, उनको इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का मेंबर मुकर्रर किया, जो कि मसूद पेज़ेश्कियान और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन हुसैनी एजई के साथ सुप्रीम लीडर का फर्ज अदा करेंगे जब तक कि नया रहनुमा मुंतखब नहीं हो जाता। ये काउंसिल ईरानी दस्तूर के मुताबिक क़ियादत का जिम्मा संभालेगी जब तक 88 मेंबरों पर मुश्तमिल मजलिस कुबरा नया लीडर चुन ले। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से ईरान के रहनुमा अयतुल्लाह अली खामेनी के शहीद होने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के रहनुमा की हलाकत एक दुखनाक वाकया है और दुनिया देख रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिसे उन्होंने जंगी जुर्म का जिम्मेदार करार दिया है, अपने मकसदों के लिए अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। उनका यह भी कहना है कि इस हमले के दूर तक असर होंगे, खासतौर पर हमारे इलाके के लिए, और इस पर सख्त तशवीश भी जाहिर की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से ईरान पर ट्रंप और इसराइल के हमलों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि अगर ये हमले फौरन ना रोके गए तो पूरा इलाका बेचैनी और तनाज़ात में मुब्तला हो जाएगा। उन्होंने इन हमलों को गैर इखलाकी और गैर कानूनी करार देते हुए इसमें शामिल अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया। ओवैसी की जानिब से इसराइल और पाकिस्तान का अमल पर भी तनकीद की गई और ये भी कहा कि दोनों ममालिक अपने इलाकों में अग्रेशन और मुसीबत का सबब हैं, और कहा कि ये हमले रीजन की अमनो अमानत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से ईरान के सुप्रीम रहनुमा अयतुल्लाह अली खामेनी के इंतकाल पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि एक दौर का खात्मा है और हिंदुस्तान और ईरान के तारीखी रिश्तों को याद दिलाया गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ ही दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाता रहा, वहीं एनर्जी सिक्योरिटी में भी मदद की गई है। सिंह की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि इस वक्त अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें, वरना अमेरिका की ज़ालिमत दुनिया भर में फैल सकती है। तालीम की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से ऐलान किया गया कि कश्मीर में तमाम स्कूल और कॉलेज अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लिया गया है। इब्तदाई सतह के स्कूल 2 मार्च 2026 को 2 महीने से ज़ायद सर्दी की छुट्टियों के बाद दोबारा खुलने वाले थे, लेकिन अब उन्हें फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है। तेहरान में इस्राइली हमले के बाद एक और जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे कि शहर का मरकजी इलाका लर्ज उठा और आसमान पर घना धुआं छा गया। इस्राइली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने मरकज को निशाना बनाया, और जबकि ईरान ने रहनुमा अयतुल्लाह अली खामेनी के कत्ल के बाद सख्त इंतकामी कार्रवाई का ऐलान किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इंतबा की गई है कि अगर ईरान ने हमला बढ़ाया तो उसे सख्त नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ईरान में क़ियादत का नया दौर शुरू हो गया, जहां पर मुज्तबा खामेनी ने अपने वालिद अयतुल्लाह अली खामेनी के इंतकाल के बाद आला जिम्मेदारी संभाली। 1999 से ईरान की क़ियादत करने वाले रहनुमा के वफात के बाद 28 रकुनी मजलिस कुबरा ने मशवरों के बाद नई क़ियादत का फैसला किया। मकामी ज़राए के मुताबिक मुज्तबा को दीनी इदारों और इनकलाबी पासबान दस्ता की हिमायत हासिल है, जबकि मुल्क में इब्तदाई इस तब्दीली पर भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रही हैं और अब सबकी नजरें उनके मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर टिकी हुई है। ईरान के सुप्रीम रहनुमा अयतुल्लाह अली खामेनी अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हवाई हमलों में शहीद हो गए। उनके साथ अली शमखानी, जनरल अब्दुल रहीम मौसावी, अजीज नसीरजादे और इनकलाबी पसबंद दस्ता के सरबराह मोहम्मद पाकपोर की हलाकत की भी तस्दीक हुई है। ईरान ने कहा कि मज़ीद फौजी कमांडरों की तफसील बाद में जारी की जाएगी। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि उन्होंने तेहरान के मरकजी इलाकों पर बसे हमले कर दिए हैं और दावा किया कि ईरान के जवाबी हमले उनकी तवक्कुआत से कम रहे थे। तेल अवीव में खतरे के सायरन बजते नजर आए, जबकि हुकूमत ने बाशिंदों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। ईरान में मुल्क भर का इंटरनेट निज़ाम तकरीबन बंद हो चुका। इंटरनेट पर नजर रखने वाले इदारे नेटब्लॉक्स के मुताबिक राब्ता आम सतह के मुकाबले में सिर्फ 1% रह गया है, जिससे कि अवामी राब्ता और मालूमात की रसाई सख्त मुतासिर हुई।
ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के कत्ल की खबर के बाद वादी कश्मीर में सोग और गुस्सा देखने को मिला। श्रीनगर, बांडीपुरा, बडगाम और दूसरे इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए, नारे लगाए और सोग मनाया। लाल चौक में शिया मुसलमान जमा हुए, जहां पर सीनाकुबी और नौआंकवानी भी हुई है। वहीं कई जगहों पर हड़ताल भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आयतुल्लाह अली खामेनेई के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों से अपील की गई कि वो पुरसकून रहें और अमन बरकरार रखें। उन्होंने ये भी कहा कि शोक मनाने वालों को पुरअमन तरीके से गम मनाने का हक है, लेकिन किसी भी किस्म का तशद्दुद या फिर हंगामा ना किया जाए। उनका ये भी कहना है कि पुलिस और इंतजामिया सब्र का मुजाहिरा करें और सूरत हाल पर नजर रखें। करगिल में भी लोगों ने बड़े पैमाने पर ईरान के सीनियर रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई और दीगर की हलाकत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और ईरान के रहनुमा की मौत पर गम का इजहार किया। वहीं दूसरी जानिब जंतर मंतर दिल्ली में भी लोग जमा हुए और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुख्तलिफ शहरों में सोग और गुस्से की लहर देखने को मिली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के कत्ल पर सख्त अफसोस और गुस्से का इजहार किया गया। उन्होंने इस वाक़े को तारीख का शर्मनाक लम्हा करार देते हुए कहा कि हमला करने वालों का फख्र का इजहार इंतहाई दर्दनाक है। उनका यह भी कहना है कि तारीख फैसला करेगी कौन इंसाफ के साथ खड़ा रहा, जबकि उन्होंने अवाम ईरान के लिए सब्र और हिम्मत की दुआ की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से ईरान और खलीज के इलाके की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने इस कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बताते हुए दुआ की है कि इलाके में जल्द अमन कायम हो और जो लोग जंग और तशद्दुद से मुतासिर हैं वो महफूज तौर पर अपने घरों को वापस लौट आएं। कराची में अमेरिकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें की कम अज कम 9 अफराद हलाक और 32 जख्मी हो गई। यह एहतजाज ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के कत्ल के खिलाफ था। एदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हलाकतों की तस्दीक कर दी है, जबकि सिंध के वजीर दाखिला जियाउल हसन लांगर ने सख्त हिफाजती इक़दाम का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में तहरीक जाफारिया पाकिस्तान के ऐलान के बाद रेड जोन मोहर बंद कर दिया गया और दफा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि लाहौर में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। ओमान ने इतला दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक तेल बरदार जहाज पर हमला हुआ, जिसमें कि 4 मलाज जख्मी हो गए। रियासती खबर रसान इदारे के मुताबिक स्काईलाइट नाम के जहाज पर हमला हुआ और इस हमले में हिंदुस्तानी और ईरानी अफराद शामिल थे। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हमला किसने किया, लेकिन इलाके में पहले से तनाव बढ़ चुका। श्रीनगर के इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ने ऐलान किया कि 2, 3 और 4 मार्च तक होने वाले तमाम इम्तिहान सूरत हाल के पेश नज़र मुअत्तल कर दिए जाएंगे। इंतजामिया ने कहा है कि चाहे बाकायदा तलबा हों या फिर बकाया इम्तिहान देने वाले हों, सबके पर्चे फिलहाल रोक दिए गए हैं और नई तारीखों का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 1 मार्च 2026 को होने वाले तहरीरी इम्तिहान भी मुअत्तल कर दिए, जो कि घर दाखिला के महकमे में लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के ओहदे के लिए मुकर्रर थे। बोर्ड ने कहा कि ये इम्तिहान अगले हुक्म तक नहीं होंगे और नई तारीख का ऐलान रस्मी वेबसाइट पर बाद में किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज कहा गया कि ईरान पर हवाई हमलों का मकसद उसे जर्मी हथियार हासिल करने से रोकना था। अमेरिका में इस सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों का हुक्म दिया। न्यूयॉर्क में एहतजाज भी देखने को मिला और मकामी क़ियादत ने इन हमलों को इंतहाई खतरनाक इजाफा करार दिया। एयर फ्रांस ने ऐलान किया है कि बैरूत, दुबई और रियाद के लिए परवाजें मंसूख कर दी गई हैं, जबकि तेल अवीव के लिए परवाजें पहले ही बंद कर दी गई थी। कंपनी ने कहा है कि आने वाले दिनों के लिए नया परवाज निज़ाम बाद में जारी किया जाएगा। और एक 11 सेकंड का वीडियो जो कि इतवार की सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, उसमें एक जवान शख्स को एक बुजुर्ग सिख आदमी पर स्ट्रीट कॉर्नर पर हमला करते हुए दिखाया गया है। वीडियो के बाद सख्त रिएक्शन सामने आया। कुछ लोगों ने हमलावर को उसकी नारंगी जैकेट की वजह से हिंदू नेशनलिस्ट करार दिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन दिबांशु भट्टाचार्य देव ने इस वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में मजहबी तनाव से जोड़ दिया और अक़लियतों पर हमले का खदशा जाहिर किया। दूसरी तरफ कुछ अफराद का यह दावा है कि यह पुराना क्लिप है, जहाँ पर बुजुर्ग ने किसी हिंदू देवता की तस्वीर की तौहीन की थी और हमलावर का ताल्लुक कांग्रेस से बताया जा रहा है। फिलहाल न किसी पुलिस रिपोर्ट की तस्दीक हुई है, न गिरफ्तार की खबर और न ही वाक़े की जगह, तारीख या फिर असल पस मंजर वाज़ेह हो सका है, जिससे कि मुकम्मल हकीकत अभी तक सामने नहीं आ सकी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।